नमस्कार, स्वागत है आपका नॉलेज हब 1842 पर। तो आज मैं जिस विषय को लेकर आया हूँ, बिना देरी किए हुए उस विषय को शुरू करता हूँ। आज का मेरा विषय है, बच्चों को जब आपने आरंभिक चरण की नन्हे बच्चों को जब हमने आरंभिक चरण की भाग यानी डिवीज़न सिखा दी, तो उसके बाद उनको अगले चरण की भाग यानी कि डिवीज़न कैसे सिखाएँ। तो उसके लिए बच्चों को पहले तो मैंने जैसे आपको बताया कि गिन-गिन के बच्चों को बिल्कुल चीज़ें गिनकर उनको भाग, डिवीज़न या मल्टीप्लिकेशन समझाइए। जब हर बार तो वो ऐसा नहीं किया जा सकता, अब अगले चरण की उसको पहले पक्का करवा लीजिए। और एक मेरा विनती और है कि हमेशा बच्चे को उदाहरण देकर ही समझाइए। तो आज मैं आपको उससे अगले चरण की भाग यानी डिवीज़न सिखाने जा रहा हूँ। तो ऐसे बना लीजिए, मान लो बच्चे को बोलिए कि 324 लड्डू हैं, तो आपको इनको क्या करना है, 5 बच्चों में बराबर बांटना है। शर्तें 3। पहली, ज़्यादा से ज़्यादा देने की कोशिश करनी है, बराबर देने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा देने की कोशिश करनी है, पहली शर्त। दूसरी शर्त, बराबर देने हैं। और तीसरी शर्त, लड्डू को तोड़ना नहीं, कि तोड़कर अगर जो बच गए तो उनको तोड़कर भी बांट सकते हैं, ऐसा नहीं करना है। तो बताओ कितने कितने लड्डू हर बच्चे के हिस्से में आएंगे और कितने लड्डू पीछे बचेंगे। तो उसको लिख दीजिए 324 लड्डू 5 बच्चों में। फिर उसको ये भी बताइए कि ये कैसे लिखना है। 324 अंदर और 5 बाहर। अब देखिए ये कितने डिजिट है, एक डिजिट है, तो इसके लिए इसको पहले डिजिट के लिए जो पहाड़ा पढ़ने की कोशिश करो। लेकिन यहाँ नहीं, आप देख रहे हो 5 का पहाड़ा 3 के लिए नहीं पढ़ा जा सकता। तो 3 के लिए नहीं पढ़ा जा सकता तो 32 के लिए पढ़ो। तो अब 3 का पहाड़ा 32 के लिए पढ़ना है। 1 पाए 5, 2 पाए 10, 3 पाए 15, 4 पाए 20, 5 पाए 25, 6 पाए 30। अब घटाओ इसमें से, तो 2 बच गए, ऊपर से उतारा 4, अब बन गया 24। अब 24 के लिए पहाड़ा पढ़ना है। 1 पाए 5, 2 पाए 10, 3 पाए 15, 4 पाए 20, 5 पाए 25 ज़्यादा हो गए, 4 पाए 20। अच्छा, अब क्या है, पीछे बच के 4। अब आपको पता है ये लड्डू तोड़ नहीं सकते। अच्छा, अब इसको इससे सूचना निकालनी बताइए इसको, यानी कि इंफॉर्मेशन निकालना सिखाइए कि अब बताइए कि हर बच्चे को कितने कितने लड्डू मिले, 64 और पीछे कितने बच गए, 4। अब उसको खेल खेल में समझाइए, मतलब एक छोटा सा उलाहना दीजिए ऐसे प्यार का। वो बच्चे आपने गलत किया है, आपने सही नहीं बांटे, आपने लड्डू गायब कर दिए। तो फिर उसको बोले पापा मैंने तो सही निकाला है। उसको बोलिए बच्चे, मतलब अब उसको बताइए नहीं आपने गलत निकाला है। तो फिर उसको बताइए कि इसको सही कैसे करना है। देखो हर बच्चे को कितने कितने लड्डू मिले, 64। एक बच्चे को 64 लड्डू मिले तो 5 बच्चों को कितने मिले, गुना 5। तो 4 पाए 20, 2 हासिल, 6 पाए 30 और 2 32। तो 5 बच्चों को कितने कितने लड्डू मिल गए। अगर हर बच्चे को 64 लड्डू मिले तो 5 बच्चों को कितने मिले, 320। और जो 4 पीछे बचे इनको और ऐड कर लो, 4 2 3 कितने हो गए, 324। फिर उसको ऐसे बताइए कि बच्चे ये है इसका सबूत। और बच्चा अगर आप ऐसे सिखाओगे तो बच्चा यह सीख जाएगा, एक सूत्र है यानी फॉर्मूला है जो ये है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर
मल्टीप्लाइड बाय कोशेंट प्लस रिमाइंडर। उसको ये सूत्र पहले मत बताइए, 10-15 दिन के बाद जब आप उसको करवा रहे हो, रोज उसके साथ इस प्रकार से खेलो। बच्चे आपने गलत निकाला, साबित करो इसको कि आपने, अब कोर्ट में आई केस मैंने कोर्ट में डाल दिया, अब इसको साबित करो। तो बच्चा क्या करेगा, खेल खेल में ये नियम सीख जाएगा। 10-15-20 दिन जब वो पक्का हो जाए इस पर, तो उसको बताइए कि ये नियम क्या है। ठीक है। अब मैं क्या करता, बच्चे क्या करते, डिवीजन में एक और नियम सीखना जरूरी है, क्योंकि बच्चों को मैंने अक्सर उस पर फंसते देखा है, तो वह नियम भी बता रहा हूं मैं। अब ध्यान से देखिए उसको, क्योंकि मैंने अक्सर बच्चों को उस पर फंसते देखा है। अब देखिए, बच्चों को एक और नियम सिखाना है। जब ये बच्चा ये वाले कर ले, इस वाले इस प्रकार के प्रश्न कर ले, तो उसको फिर ऐसा करिए, खुद से नंबर एक डिजाइन की, मतलब एक डिवाइस कीजिए, बनाइए नंबर इस तरह का कि जिसका पहला भाग तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, लेकिन जो पीछे बचे वो उससे छोटा हो और वो पूरा पूरा वो डिवाइड ना हो। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूं, बच्चे को ये बताना है कि बच्चे अब 21 लड्डू है। कितने? 21 लड्डू 2 बच्चों में बराबर बांटने हैं। ठीक है, तो कैसे बांटोगे? तो कई बच्चे क्या करते हैं, सीधा पहाड़ा पढ़ लेते, 10 दूनी 20 और पीछे बचा 1। चलो अगर बच्चे ने ये कर दिया, कुछ मत कहिए बच्चे को, फिर एक और नंबर दे दीजिए 3 डिजिट का। जैसे मैं बना लेता हूं 211 लड्डू हैं। हाँ, एक बात और बता देता हूं, वो चेक करवा दीजिए आपको, जो मैंने सूत्र बताया ना, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, वो वाला चेक करवाते जाइए। अब 211 लड्डू है, मैंने क्या बनाया, ऐसा नंबर बनाया जिसके पहला भाग जो है ये 21 जो है, 211 लड्डू 60 बंदों में बराबर बांटिए। तो अब बच्चा हो सकता है इसको अपने उससे कर जाए, लेकिन ऐसी पूरी संभावना है कि अधिकतर बच्चे इसमें फंस जाएंगे। तो बच्चे, कुछ बच्चे क्या करेंगे, ऐसे करेंगे, जो थोड़े से सामान्य, उसके सामान्य स्तर की बुद्धि होगी जिंदगी में, वो क्या करेंगे, 7 या 21 और ऊपर से उतारा 1। तो अगर बच्चे ने ऐसा लिखा तो उसको पूछिए, बच्चों आप कर पूरे लड्डू, ये तो पूरे पूरे, अब वो करेगा 3 को 7 से गुना, 7 या 21 और पीछे बचा 1, तो ये तो 22 हुए, 211 नहीं हुए। अब बच्चा क्या करेगा, यदि बच्चा ऐसा करे तो उसको इधर ही समझा दिए नियम, लेकिन हो सकता है कुछ बच्चे ऐसा भी कर जाए। सात 30 सत्ते 210 और पीछे बच गया 1। अब यदि बच्चा ऐसा कर जाए तो फिर उसको क्या कीजिए, 5-6 डिजिट का एक ऐसा नंबर बनाइए कि जिसमें क्या हो, उसको ये करना पड़े। अब मैं आपको एक नंबर बना के देता हूं, जैसे है 1,43,515। इतने लड्डुओं को 7 बराबर भागों में बांटना है। अब देखिए मैंने कैसा नंबर बनाया जिसपे बच्चे को फिर क्या होगी, परेशानी हो जाएगी, और लगभग बच्चे इसमें फंस जाते हैं जो शुरुआत करने वाले हैं। अब बच्चा, चलो इसको तो उसने कर लिया, इसको कैसे करेगा,
ये 1,43,515 लड्डू हैं। कितने बच्चों में? 7 बच्चों में बांटे। अब देखिए मैंने कैसे डिजाइन किया हुआ है। ये पूरा पूरा 7 से भाग दिया जा सकता है इसको, ये 7 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, ये भी 7 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। फिर बच्चा क्या करेगा? फिर बच्चा अगर गलत करे, अब यहां बच्चा फंस जाएगा, तो फिर उसको नियम समझाइए। नियम क्या है? बच्चे, ये 1 डिजिट है तो इसको पहले डिजिट के लिए पढ़ो, लेकिन यहां तो नहीं, इसके लिए नहीं पढ़ा जाएगा, तो फिर 14 के लिए पढ़ो। 7 दूनी 14। अब क्या करो? ऊपर से उतारा 3। अच्छा, एक नियम समझा दीजिए कि जो भी ऊपर से उतारा डिजिट है उसके लिए पहाड़ा जरूर पढ़ना है। शुरू में उसके लिए पहाड़ा जरूर पढ़ना है। अब इसके 7 को किससे मल्टीप्लाई करोगे? 3 से छोटा या 3 के बराबर आ जाए, लेकिन वो तो कोई भी 1 से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 7 आएगा, तो 0 माइनस करो, पीछे बच गया 5। अब 7 पंजे 35, ये भी माइनस किया तो खत्म। ऊपर से उतारा 1, यहां उतार लेता हूं। अब 1 के लिए पढ़ा पड़ना है, तो 7 0 0, पीछे कितना बचा? 1, ऊपर से उतारा 5, 7 दूनी 14 और पीछे बच गया 1। अब उसको चेक भी करवाइए कि बाकी हमने प्रश्न सही निकाला है या नहीं। तो देखिए मैं चेक निकाल के भी बता देता हूं। अब ये हर बच्चे को या हर बंदे को कितने कितने लड्डू आए? 20,502 लड्डू, और पीछे बच गया 1 लड्डू। तो देखिए उसको पहले बोलिए कि खुद ही चेक कर, तूने ये क्वेश्चन सही निकाला है या नहीं। तो देखिए मैं चेक निकाल के दे देता हूँ। 20,502 हर एक बच्चे को, तो 7 बच्चों को कितने हुए? 7 दूनी 14, 1 4 लगे, 1 हासिल, 7 0 0 और 1 हासिल का, सॉरी 1, 7 5 35, 5 3 कैरी, 7 0 0 और 3, 7 दूनी 14, और 1 जो पीछे बचा था वो भी ऐड कर लीजिए। तो देखिए 5 1 5 3 4 1, वाकई वही आया। तो बच्चे को ये नियम समझा दीजिए, और जब उसको, यदि तो बच्चा तेज बुद्धि का है तो उसको क्या करिए, ये समझाकर 2 3 या 5 6 दिन तक इसको ऐसे समझाइए, फिर उसको बताइए इस तरह से करने के लिए। क्योंकि अब 0 0 बार बार लगाएगा तो फिर उसके क्या होगा कि ये समय की बर्बादी होगी। अब देखिए मैं बताता हूं, जैसे 2100 मान लो 15 को भाग देना है हमें 7 से, यानी इतने लड्डू, और मैंने पहले बताया कि उदाहरण देकर ही समझाइए। तो 7 ये इतने लड्डू बना लो, और ये 7 बंदों में 7 21, खत्म, ऊपर से उतारा 1। उसको ये समझाइए कि जो ऊपर से उतारा डिजिट है उसके साथ बनने वाला नंबर, या वो अकेला रह जाए तो भी, उसके लिए अगर पूरा पूरा भाग नहीं दिया जा सके तो एक 0 0 लगा दीजिए ऊपर। अब ऊपर से उतारा 5, अब पहाड़ा पढ़ा जाता है, तो 7 दूनी 14 और पीछे बच गया 1। इस तरह से बच्चों को समझा दीजिए। अच्छा जी, मैं एक और उदाहरण देता हूं इसका। अब उसके बच्चे को बताओ कि 28,11,000, ये खुद बना लीजिए ये नंबर इस तरह, 28,11,236 लोग हैं।
इनको हमें क्या करना है, 14 अलग अलग ग्रुपों में बांटना है। 28,11,236 लोग हैं, उनको 14 अलग अलग समूहों में बांटना है। तो यहां देखिए 14 दूनी 28। अब ये 2 डिजिट है तो पहले 2 डिजिट के लिए पढ़ा जा सकता, तो पढ़िए। तो खत्म, ऊपर से उतारा 1, नहीं पहाड़ा पढ़ा जाता, लगा 0। ऊपर से फिर 1 उतारा, फिर भी नहीं पहाड़ा पढ़ा जाता तो लगा 0। ऊपर से 2 उतारा। अब 14 एकम 14, 14 दूने 28, 14 42, 14 चौके 56, 14 पाँच 70, 14 छः 84, 14 सत्ते 98 और 14 अट्ठे 112। खत्म। ऊपर से उतारा 3, नहीं पहाड़ा पढ़ा जाता, लगा 0। ऊपर से उतारा 6, 14 एकम 14, 14 दूने 28। खत्म। अब यहां से 12 किया, यहां बन गए 16, 16 में से 8 गए 8। तो ये बच्चे को इस तरह से समझा दीजिए, चेक भी करवा दीजिए जैसे मैंने बताया है। अच्छा, आज का मेरा वीडियो पूर्ण हुआ, लेकिन मैं एक अगला वीडियो जो होगा मेरा, वो ये होगा कि बच्चों को एक तो मैं सिखाऊंगा कि डेसिमल वाली डिवीजन या दशमलव वाला भाग, और उन इस जो बिना दशमलव वाली होती है वो वाली डिवीजन, और जो दशमलव वाली डिवीजन होती है यानी डेसिमल वाली डिवीजन होती है, उन दोनों में अंतर करना सिखाऊंगा, कहाँ किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ये बच्चे को पूरा आना चाहिए। तो आज का मेरा वीडियो पूर्ण हुआ। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगे, जानकारी से भरपूर लगे, अच्छा लगे, तो अपने मित्रों, सगे संबंधियों के साथ इसको अवश्य साझा कीजिए। उनको भी प्रेरित कीजिए कि मेरा वीडियो देखने के लिए, और इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आने वाले वीडियोज़ के लिए। तो आज का वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।